Hi students, class 5th, science chapter 4, name is reproduction in animal, जानवरों में प्रजनन। आइए देखते हैं हम जानवरों में प्रजनन कैसे होता है। Living things do not live forever, they die after completing their lifespan, so that need is reproduce and ensure the survival of their own kind. The process by the living being produce more than own kinds is called reproduction. Reproduction में सब जो क्या होता है प्रजनन। लिविंग थिंग्स जो हमारी सजीव वस्तुएं में सदैव जीवित नहीं रहती हैं, उनके मीन्स जनन के बाद, उनकी मृत्यु के पश्चात क्या उनका दोबारा जो जनन होता है वही हमारा क्या कहलाता है प्रजनन। मीन दोबारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया ये हमारी क्या कहलाती है रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग में सजीव चीज़ों के लिए रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण फीचर्स है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, डिफरेंस एनिमल प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग इज डिफरेंट मैनर। क्या होते हैं जो आज सभी जानवरों में क्या प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग को, और क्या करते हैं अलग अलग जानवरों में अलग अलग क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स। क्या होते हैं कुछ जानवर होते हैं जो क्या जनन करते हैं, जनन के समय क्या करते हैं वो अंडे देते हैं, और कुछ क्या गिवन बर्थ है यंग वंस, और कुछ जानवर होते हैं क्या होते हैं बेबी को जन्म देते हैं। दस भी टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार हमारा रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल देखते हैं जानवरों में प्रजनन कैसे होता है। दो प्रकार के होते हैं, बाय लेइंग एग्स जो अंडे देते हैं, और बाय गिविंग बर्थ यंग वंस जो क्या कहते हैं बच्चे जन्म देते हैं, जो क्या कहते हैं जन्म देते हैं, बेबी का जन्म देते हैं। अब आइए देखते हैं एग लेइंग एनिमल्स क्या होते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स एंड टेक केयर ऑफ द एग्स अंटिल द यंग वंस हैश आउट। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड लेइंग एनिमल्स। इंसेक्ट ये क्या होते हैं जो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं अंडे को जन्म देते हैं। कोई भी जैसे जानवर है वो क्या करता है अंडे को जन्म देता है, तो इस कैटेगरी में देखे जाएंगे बाय लेइंग एग्स के, मीन्स जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं जैसे क्या होते हैं कीड़े, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, जैसे सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप जो रेंगने वाले, ठीक है। फिशेस जो फिश होती हैं वो सब क्या करती हैं एग्स देती हैं। ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, क्या करते हैं प्रजनन के समय ये क्या करते हैं एग देते हैं। अब आते हैं ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जो सभी पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं वो भी क्या रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स को। बिफोर लेइंग एग्स बर्ड्स मेक नेस्ट टू कीप देयर एग्स सेफ एंड वार्म। क्या होते हैं जो वो अपना बनाते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं वो क्या बनाती है पहले अपना नेस्ट बनाती हैं, क्योंकि वो उनके एग्स को सेफ रख सकें और सुरक्षित रख सकें, वार्म से वो उनकी तापमान को भी सुरक्षित रख सके। पेरेंट्स बर्ड्स कीप द एग्स वार्म द सिटिंग ऑन देम। उसके जो पेरेंट्स होते हैं माता पिता वो क्या करते हैं इस वार्म एग को क्या करने सुरक्षा देने का भी काम करते हैं। दे आल्सो टेक गुड्स केयर एंड प्रोटेक्ट देयर एग्स फ्रॉम द एनिमल्स लाइक स्नेक कैट। ये क्या होता है जो उनके माता पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं जानवरों से, मीन्स अदर जानवर जो बाहरी जानवर है उनसे। जैसे कुछ आ जाते हैं जैसे क्या होता है स्नैक हुआ आपका कैट। इससे क्या होता है स्नैक और कैट से ये होती है क्या ईग को क्या करते हैं इधर गिरा देते हैं या खा लेते हैं, जिससे बचाने के लिए उनके जो प्रोटेक्ट करते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक। द इग्स एक्ट जस्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग्स अनलेस दे आर हैज। जो लिविंग थिंग्स होती है वो खाने वाली एग्स नहीं होंगे, जो एग्स होंगे हमारे वो खाने वाले नहीं होंगे, उसमें क्या होते हैं इसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक बेटा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आया जैसे आपकी ये देखो ये बर्ड्स है, देखो एक को दिया, ठीक। एक के बाद क्या हुआ अंडे में चूजा निकला, ठीक। अब आइए देखते हैं एन एग्स हैज द हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल। जो एक होती है एक की जो बाहरी परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। द सेल इज मैनी टिनी होल्स थ्रू विच ऑक्सीजन इंटर द एग्स। जो इसमें एक छोटा सा छेद होता है एग्स में, उससे क्या होती है ऑक्सीजन जाती है O2 इंटर होती है एग में। इनसाइड द सेल देयर इज द वाइट फ्लूइड कॉल्ड एल्बुमेन। जो इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं एल्बुमेन बोलते हैं। इन द एल्बुमेन देयर इज येलो राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड यॉल्क। और येलो राउंड के अंदर देखते हैं एक
मीन्स जो एग होता है उसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है, एक येलो कलर का एकदम गोला सा बना हुआ अंदर रहता है स्ट्रक्चर, इस कारण से यॉल्क बोलते हैं। द यॉल्क कंटेन्स द रेड स्पॉट एंड डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो एंड बेबी बर्ड्स। उसके अंदर क्या होता है, वो डेवलप्ड करता है, बढ़ाता है, इसमें उत्पादित करता है बेबी बर्ड्स की। द बेबी बर्ड्स इज गेट अ फूड फ्रॉम द यॉल्क एंड द बेबी बर्ड्स स्टार्ट्स ग्रोइंग इनसाइड द एग, द यॉल्क गेट रेड्यूस्ड। क्या होता है, जो अंदर एग के अंदर जो हमारा यॉल्क होता है उसमें क्या होती है, उसको फूड की भी आवश्यकता होती है, तो इससे क्या होता है, वो प्रोटीन लिए रहता है, मीन्स अंदर जो बेबी है उसके लिए क्या फूड की भी व्यवस्था करता है और ऑक्सीजन भी ग्रहण कराता है। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द चिक फ्रॉम एन एग। एक अंडे से चिली का विकास में चिक का विकास कैसे आता है, छोटे से अंडे में चिक का कैसे विकास हो जाता है वो बताया गया है। एग आर जनरली ओवल शेप्ड, जो हमारी एग होती है वो ओवल शेप्ड जैसी होती है, ठीक। उसे स्पेयर नहीं कर सकते, नहीं सॉरी सर्किल नहीं बोल सकते, उसे ओवल अंडाकार मीन्स कहीं पे थोड़ा सा मीन्स क्या होगा, सर्किल नहीं होगा। दे आर डिफरेंट साइज एंड कलर्स, ये क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के एक से हमारे होते हैं, मीन्स ज़्यादातर मीन्स जो जितने भी जानवर होते हैं ऑल एनिमल्स ये बर्ड्स होती हैं, उसमें क्या सब अलग अलग प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। एग्स आर जनरली ओवल शेप्ड, दे आर डिफरेंट साइजेस एंड कलर विद द ग्रेड्यूल डेवलपमेंट इन विंग्स एंड बीक, एग्स क्रैक्स एंड बेबी बर्ड्स कम आउट द एग। At this stage, the young bird is the body covered and the long hair and the tender wings due to the baby birds unable to fly in the oven। जैसे आपका देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या देखेगा, जो हमारा एग है, एग के बाद क्या है, इसमें यॉल्क होता है, मैंने पीले जो बताया था येलो कलर का। उसके बाद उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो, एक छोटा सा एम्ब्रियो पाया जाता है, गीला पदार्थ होता है जैसे। उसके बाद डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में एक चूजे की तरह, चूजे में का डेवलपमेंट बेबी बर्ड, इसमें क्या होता है, बेबी बर्ड एक छोटी सी बर्ड का रूप लेती है। उसके बाद एक चिक बाहर निकलता, चूजा क्या निकलता, मीन्स अंडे वो कमज़ोर पड़ जाता है, जो अंडा होता है उसकी जो आउटर सेल होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। अब आते हैं क्या देखते हैं, पेरेंटल केयर एमंग्स बर्ड्स, क्या होते हैं, पक्षियों के बीच माता पिता का देखभाल। देखते हैं पक्षियों के बीच माता पिता की क्या देखभाल करते हैं। मोस्ट एनिमल टेक केयर द लुक आफ्टर द देयर बेबीज टिल दे लर्न हाउ टू फ्लाई एंड फीड देमसेल्व्स। क्या होते हैं, मोस्ट एनिमल, बहुत सारे जानवर देखा हुआ है वो क्या करते हैं, लोग देखते हैं बेबीज को और क्या करते हैं, वो फ्लाई मीन्स उड़ाने में सहायता प्रदान, उड़ाने में उनको सिखाने में, उड़ने के सीखने मीन्स उड़ा कैसे जाता है, ठीक। चलने के लिए वो सब क्या करते हैं, उनको पहले सिखाते हैं, ठीक। द मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स एंड कीप द देम वार्म। उसकी जो मदर होती है वो क्या करती है, बैठती है, सिट करती है एग को, क्योंकि वो गर्म हो जाए, ठीक है। व्हेन बेबी बर्ड्स इज द हाईएस्ट आउटर ऑफ एग्स, जिससे कि वो क्या हो, बेबी उसका एग से बाहर हो जाए, मतलब निकल आए। दे आर वीक एंड हेल्पलेस, ये क्या करते हैं, हमें वीक करता है और वो क्या करता है, उसे जो आउटर सेल थी सेल को क्या करता है, वो जो बर्ड होती है बैठ के क्या करती है, वो वीक कर देती है और हेल्पलेस होती है चूजे को बाहर निकालने के लिए। द पेरेंट्स बर्ड्स अरेंज food for them and keep them warm by covering them with their wings. They also protect them and teach them how to save themselves for the enemies। क्या होता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जानवरों को, जो अदर जानवर हैं, जंगली जानवर हैं या कहीं भी बैठे हो तो अदर जानवर जैसे आपका स्नैक हो गया, कैट हो गई और अदर जैसे जानवर उड़ने वाले क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं, अंडे को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, खा लेते हैं। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स और उसकी केयर करते रहते हैं। अब आते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, मीन्स क्या, उभयचर और सरीसृप। उभयचर कौन से जानवर, कुछ होते हैं जानवर जो उभयचर होंगे और कुछ रेप्टाइल्स होंगे। देखते हैं कौन से उभयचर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। एनिमल्स whose body temperature does not change with the change is called surrounding temperature are called cold blood animals। कुछ जानवर होते हैं वो क्या, बॉडी के तापमान डज नॉट, वो चेंज नहीं कर पाते हैं, देयर इज सराउंडिंग टेम्परेचर, अपने चारों तरफ
जो आसपास का टेम्परेचर तापमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठंडे खून वाले जानवर। उन जानवरों को क्या बोलेंगे, ठंडे खून वाले जानवर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर नोन एज द एम्फीबियन, उसे क्या बोलेंगे, एम्फीबियन। जैसे एम्फीबियन मीन्स उभयचर। उभयचर कौन से, ठंडे खून वाले, जो जिसका खून ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग है, टोड है, कोई मेढक है, ठीक है, सलमंदर है, सलामंदर जिसे समंदर बोलते हैं, ठीक। एनिमल्स दैट क्राउल एंड ग्राउंडिंग आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, जो क्या होते हैं, एनिमल्स जो क्राउल करते हैं मीन्स चढ़ते रहते हैं, चढ़ते हैं मीन्स वो क्या करते हैं, कूद नहीं पाते, वो चल किसी दूसरे के सहारे से वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक। इसे हम रेप्टाइल्स या जिसे बोलेंगे सरीसृप। दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एंड हैव द स्केल्स इन देयर स्किन इन एग्जाम्पल। इनका भी क्या होता है, ब्लड जो है कोल्ड होता है, ठीक। इस जैसे कुछ एग्जाम्पल लिजार्ड है, चैमलियन को गिरगिट बोलते हैं, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, ईटीसी है। बहुत है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स लेक, ये क्या कहते हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स क्या कहते हैं, ले इग करते हैं, मीन्स एग का ही क्या कहते हैं, लेइंग मीन्स क्या कहते हैं, एग ही अंडे ही देते हैं। ये सब जानवर जो है ये एक साइन रेप्टाइल्स आर टच एंड लेदरिंग शेयर्ड, they has into the small adult like reptiles by the heat of sun. The young reptiles are able to find food and can move by themselves। क्या होता है, एक से जो होते हैं इसके रेप्टाइल्स के को टच करने के बाद, और या लीदर सेल्ड, ये क्या होता है, लीदरी सेल्ड बहुत कठोर होते हैं। दे हैज इनटू द स्मॉल एडल्ट, जिससे कि एकदम छोटे छोटे होते हैं अंडे, मीन्स के क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये उभयचर जानवरों के क्या होते हैं, एक जो होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे और कई संख्या में होंगे, मतलब ज़्यादा इनके अंडे देने का जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। अब आते हैं देम सेल्फ क्रोकोडाइल एंड टर्टोइज स्नैक ईटीसी। क्या होता है, जैसे कुछ क्रोकोडाइल हैं हमारी, और टर्टोइज हैं, स्नैक हैं, ईटीसी हैं, बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं, ले एक से ऑन ग्राउंड, एक ग्राउंड में भी अंडे दे सकते हैं, ठीक है, मैदानों में। दे हाइड एंड देयर एग्स सॉइल एंड कीप देम वार्म, और क्या करते हैं, वो अपने वार्म रखने के लिए अंडों को तो क्या करते हैं, कहीं हाइड कर ले, छुपा देते हैं, मीन्स कहीं देखा होगा मिट्टियों के अंदर। Amphibians lay their eggs in the water as care their babies in very short time. After some time, their babies come out of the eggs by the cracking the egg shells. Unlike birds, there is no need in the teaching them skill to survive। जो इसकी एम्फीबियन लेज होती हैं वो क्या कहती है, एग्स में क्या होता है, वाटर होता है। दे केयर, वो क्या करते हैं, केयर करते रहते हैं बेबीज को फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय के लिए, ठीक। इनका जो बच्चों के निकलने का, चूजे के निकलने का समय होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी ये क्या कर देते हैं, बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की कुछ लाइफ साइकिल दी गई हैं, देखते हैं, अभी स्ट्रक्चर हम भी बताएंगे। अ फ्रॉग लेज एग्स इन लार्ज clusters called as spawns. A tadpole hatches out the eggs, which is very different from the adult frog. It undergoes several changes before it becomes an adult. This process is called metamorphosis। ये क्या कहते हैं, इसकी जो साइकिल होती है वो क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस। देखिए क्या होता है, एन एक्स, जैसे कोई मेढक का इग हुआ, ठीक, उससे क्या हुआ, लेग्स, उसमें क्या होता है, सबसे पहले अंदर लेग्स का डेवलपमेंट होगा। कोई भी जो मेढक हो गए फ्रॉग में, उसमें क्या होता है, एग में डेवलपमेंट होता है लेग्स का।